राधा स्वामी दयाल ने स्वयं कहा है कि सतयुग त्रेता द्वापर बीता, काहू न जानी शब्द की रीता। आप 20 साल की बात करते हैं, कहते हैं सतयुग त्रेता और द्वापर बीत गया, लेकिन ये बात किसी की समझ में नहीं आई। अब जोड़ो सतयुग त्रेता द्वापर कितना लंबा होगा, कम से कम समझते 1 करोड़ साल गुजरे थे। और करोड़ साल की साधना में और खोज में ये एक बात नहीं है। तो जब नहीं मिली तो राधा स्वामी दयाल बैठे बैठे देख रहे थे कि भाई करोड़ों साल बीत गया और ये एक ही चीज़ की तलाश में है और उनको ये मिल नहीं रही है, समझ में बात नहीं आ रही है। तो उनको दया आ गई। कलयुग में स्वामी दया विचारी। कलयुग में क्यों दया आ गई? कलयुग में इसलिए दया आ गई कि कलयुग जो है ये ब्रह्मांड का बुढ़ापा है। जैसे हमारे जीवन में 4 अवस्थाएं बदलती है, नहीं, बचपन आता है, फिर जवानी आती है, फिर अधेड़पन आता है, फिर आखिर में बुढ़ापा आता है। तो उसी तरीके से जैसे हमारे जीवन में ये 4 अवस्थाएं बदल जाती हैं, तो ये जो ब्रह्मांड है ये भी तो कृष्ण भगवान ने बताया कि एक इंसान है और वो रूप भी उन्होंने दिखलाया अर्जुन को, देख ले मेरा रूप है। तो जो हम देख रहे हैं ये विराट है, ये भी एक इंसान है। तो इसका भी बुढ़ापा, सतयुग त्रेता द्वापर बीत गया तो कलयुग में बुढ़ापा आया। तो राधा स्वामी दयाल इस वास्ते इंतजार कर रहे थे कि जो बात बुढ़ापे में समझ में आने वाली हो, हम चाहें कि बचपन ही में समझ लें तो कैसे समझ में आएगी। पोता कितना प्यारा होता है, आप पोता नाती पोता समझते हो नहीं, वो कितना प्यारा होता है। तो एक 5 साल का बच्चा समझ सकता है इस बात को? वो तो नहीं समझ सकता ना, पोता क्या होता है। इस तरीके से जब किसी चीज का समय आ जाता है तो बात आसानी से समझ में आती। इस वास्ते सतयुग त्रेता द्वापर बीता, काहू न जाना शब्द की रीता। कलयुग में स्वामी दया विचारी। कलयुग में राधा स्वामी ने अवतार लिया। ये कलयुग जो है उसका बुढ़ापा है। नहीं, इसका मतलब तो ये हुआ कि जो चीज कृष्ण भगवान भी नहीं समझे थे, राम भी नहीं समझे थे, गौतम बुद्ध भी नहीं समझे थे, उसको समझाने के लिए राधा स्वामी दयाल कलयुग में कल की अवतार के रूप में। कल की अवतार कौन है भाई? कल की अवतार है कबीर का अवतार, और कोई नहीं है। तो उसको निष्कलंक अवतार, कल की अवतार तो ऐसे ही कहेगा, वो निष्कलंक अवतार। हर एक अवतार में आपको कलंक दिखलाई पड़ेगा, लेकिन कबीर के अवतार में कोई कलंक नहीं। ये चादर सुर नर मुनि ओढ़ी, ओढ़ के मैली कीनी चदरिया, दास कबीर जतन से ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया, झीनी रे दीनी। ये शरीर जो है चादर है, और सबके चादर में दाग लगी हुई है। तो कोई ये किसी के मुझे सुना था कि मैली चदरिया को ओढ़ के कैसे साहब के सामने जाऊँ, मैली चदरिया पकड़। तो बात तो सही है। हम सत्संग में सतगुरु के इसलिए नहीं जाते, हमारी चादर मैली है इस बारे नहीं जाते। देखते 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 जब हिम्मत बन जाती है वो सब लोग जाते हैं। तो सभी इसकी चादर साफ है नहीं, हमें चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि समय से पहले और प्रारब्ध से अधिक किसी को कुछ नहीं मिलता। बात रह गई समझने की, तो सतगुरु ने क्या कहा है?
तो आप सुनिए। राधा स्वामी दयाल ने अवतार लेकर के कलयुग में स्वयं ही इस बात को खोला, इसकी सच्चाई को, और वो फरमाते हैं अपने शब्द में, संत मत मार्ग जीना है, संत मत मार्ग जीना है, त्याग स्थूल सूक्ष्म गति निरखे, त्याग स्थूल सूक्ष्म गति निरखे, फिर कारण की बारी, कारण तज महाकारण धावे, कारण तज महाकारण धावे।